मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ा दी है। गेहूं के लिए प्रति क्विंटल 40 रुपए एमएसपी बढ़ाई गई है। अब गेहूं की एमएसपी बढ़कर के 2015 रुपए हो गई है। इसके अलावा ज्वार पर 35 रुपए, चने पर 130 रुपए, सरसों पर 400 रुपए की एमएसपी बढ़ाई गई है। कैबिनेट बैठक में टेक्सटाइल के लिए पीएलआई को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल ने कहा, सरकार 5 साल तक 10,683 करोड़ रुपए का पैकेज देगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे करीब 7.5 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। इस पैकेज से बुनकरों को सीधा फायदा होगा। रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने को लेकर के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान सामने आया है। तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। एमएसपी बढ़ाने से किसानों को बहुत फायदा होगा। एमएसपी को लेकर के किसानों में फैलाया जा रहा भ्रम, एमएसपी था, है और रहेगा। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। किसान ने करनाल के डीसी ऑफिस का घेराव किया हुआ है। किसानों की मांग है कि लाठीचार्ज में शहीद हुए किसान के परिवार को 25 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कृषि कानूनों के खिलाफ आरएसएस का किसान विंग भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। आज जंतर मंतर पर भारतीय किसान संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान संघ ने देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। फिर बता दें कि भारतीय किसान संघ आरएसएस का किसान विंग है। किसानों और प्रशासन के बीच 3 घंटे तक चली बातचीत बेनतीजा रही। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के अड़ियल रवैये में आज भी कोई बदलाव नहीं आया, जिसकी वजह से प्रशासन के साथ आज की बातचीत नाकाम रही। टिकैत ने साफ कहा कि किसानों का धरना जारी रहेगा। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। यूपी, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर के लिए नए प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी आलाकमान ने यूपी की कमान धर्मेंद्र प्रधान, उत्तराखंड की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब का प्रभारी बनाया है। वहीं गोवा की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मणिपुर का प्रभारी बनाया गया है। पीएम मोदी 14 और 26 सितंबर को यूपी दौरे पर जाएंगे। इस दौरान पीएम कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। खबर यह भी है कि पीएम मोदी इस बार अयोध्या में दिवाली मना सकते हैं। पीएम 3 नवंबर को अयोध्या जाएंगे। बताया जा रहा है कि पीएम अयोध्या में दीपावली समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस बार अयोध्या में करीब 7.5 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है। उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी ने कमर कस ली है। ममता बनर्जी ने आज भवानीपुर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। बता दें कि सीएम ममता भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ रही हैं। बंगाल की 3 सीटों भवानीपुर, जंगीपुर, शमशेरगंज पर 30 सितंबर को वोटिंग होनी है। भवानीपुर सीट पर सीएम ममता के खिलाफ कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। भोपाल में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाली। काले कपड़े पहन करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। कहा कि मोदी सरकार ने जनता पर बेरोजगारी और महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। यूपी विधानसभा को लेकर के सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यूपी चुनाव 2022 को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। अजय कुमार ने कहा है कि कांग्रेस सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, वो किसी से गठबंधन नहीं करेगी। यूपी दौरे के दूसरे दिन ओवैसी आज सुल्तानपुर में थे। ओवैसी को सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर के हमला बोला और कहा कि यूपी की जनता इस बार हमारी पार्टी के हाथ मजबूत करने जा रही है। यूपी चुनाव की तैयारी में आज लखनऊ में मायावती ने बीएसपी के जिला अध्यक्षों और कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक की। बैठक के दौरान चुनाव के कार्यक्रमों को लेकर के भी चर्चा की गई। संभावित प्रत्याशियों के नाम पर भी मंथन हुआ। विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बार फिर से 9 अक्टूबर को बीएसपी शक्ति प्रदर्शन करेगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर हुए बम हमले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अर्जुन सिंह के घर कल पेट्रोल बम से हमला किया गया था। हालांकि बम धमाके से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अर्जुन सिंह ने हमले का आरोप टीएमसी और ममता सरकार पर लगाया है। उपचुनाव को देखते हुए कल ही अर्जुन सिंह को भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र का इंचार्ज बनाया गया था। ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की। विजेताओं को सीएम कैप्टन ने डिनर पर बुलाया हुआ है और खिलाड़ियों के लिए पटियाला के प्रसिद्ध पकवानों के साथ ही खास डिशेस का मेन्यू भी तैयार किया गया है। खास बात यह है कि सीएम अमरिंदर सिंह ने खुद ये सारे पकवान तैयार किए हैं।
भारतीय वायुसेना ने पहली बार भारत पाक बॉर्डर के पास हाईवे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग की। पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के जालौर में वायुसेना ने सुखोई 30, मिग और जगुआर की हाईवे पर लैंडिंग कराई और इस हवाई पट्टी पर लैंडिंग की गई है वो हाईवे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के गठन पर फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तालिबान इस्लामिक उसूलों के आधार पर अच्छी तरह से सरकार चलाएगा। फारूक बोले, उम्मीद है तालिबानी हर किसी के साथ इंसाफ करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे।